बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मुझे कहते हैं तारिक शेख। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो जो है मुल्क की सूरत हाल पर आपसे कुछ बातें करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन बातों के माजरत चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों से बहुत से ऐसे हक़ाइक़ मालूम होंगे जिन्हें हम जानते हुए भी नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। मुल्क में बहरान की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कुर्सी का जो एक चक्कर है ये कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसी भी पार्टी के किसी भी जो सियासतदान को आप उनका तज़किरा कर लें, उनके मुंह से महज जस्ट जो है इक़्तिदार की बात ही सुनाई देगी। आज की बात जो है महंगाई पर नहीं होगी, आज की बात सियासत पर नहीं होगी, आज की बात होगी हमारे मुल्क के उन मुहाफ़िज़ों पर। उन मुहाफ़िज़ों की बात मैं आपके सामने रखूँगा और आप लोग फ़ैसला करेंगे कि क्या ये मुल्क सिर्फ़ सियासतदानों का है, क्या ये मुल्क महज आपका और हमारा है। जब हम रात को सोते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमारे लिए अपनी आंखों को जगाए रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि किस तरह से पेशावर में जो है दहशत गर्दों की जानिब से हमारे मुल्क का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई, धमाका हुआ जिसके नतीजा में बहुत सी कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। आपने वो एक फ़िक्रा सुना होगा, इरशाद बारी ताला है कि एक इंसान की मौत जो है गलती से या किसी एक इंसान की ज़्यादती की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है तो पूरी इंसानियत का वो कत्ल शुमार किया जाता है। पेशावर का जो हादसा है अभी हमसे भूला नहीं था, तो कराची में जो है दहशत गर्दों की जानिब से पुलिस सेंटर पर हमला कर दिया जाता है। नाज़रीन, वैसे तो हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत अच्छे से काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब पुलिस या जो पुलिस है पांचों सूबों में कोई भी पुलिस एहलकार लगा लें कि अगर आमतौर पर देखने में मिलता है कि हमें जो पुलिस का तासुर जो लोगों के मुंह से अच्छा नहीं सुनने को मिलता, लेकिन इसके बरक्स हकीकत एक ये भी है कि आपने देखा होगा कि आपको अगर शहर में देही इलाकों में कोई भी मुश्किलात पेश आती हैं या आपको लगता है कि ये मेरे लिए जो सा मेरे कंट्रोल से जो बाहर होती चली जा रही चीज़, तो आप फ़ौरन 15 पर कॉल करते हैं, इसलिए कि आपको इतनी जो आपकी उम्मीद ज़रूर होती है कि वो जो इस धरती के जो बेटे हैं वो आपकी मदद को ज़रूर आन पहुँचेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी हिफाजतें करने वाले ये जो जवान हैं इनके घर भी बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो इनके पीछे रोने वाले हैं। बहुत से मासूम आंखें ऐसी भी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने वालिद का इंतज़ार करती हैं। इनके पीछे कुछ ऐसी इज़्ज़तें भी जो मुंतज़िर होती हैं कि कब हमारा भाई आकर हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त का हाथ रखे। और इनकी ज़ौजियत में जो इनकी बीवियां होती हैं वो किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी के जो पड़ाव को पूरा करती हैं, सख्त तरीन मरहला हम इसे कह सकते हैं, किस तरह से वो सरवाइव करती हैं। पेशावर के बाद कराची में जो है एक फैसलाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो खाक रोब थे, उन्होंने भी जो है महकमा पुलिस के लिए जनाब जो है जामे शहादत नोश की है। और असल मुद्दा जो मैं आपसे अब बयान करने जा रहा हूँ वो मुद्दा ये है कि नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, मुल्तान स्टेडियम में, कराची स्टेडियम में।
दुख सिर्फ इस बात का हुआ है कि अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में जो है मैदान आबाद हुए हैं, खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। शहरी जो है एक आम रूटीन से सियासी सूरत हाल या गुर्बत से हटकर जो है चंद मिनट के लिए अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमला होने के बाद, कराची हमला होने के बाद, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ कर लिया उस सारे मामले को, उस बिल्डिंग को, तो तब हमें कुछ बयान सुनने को मिलते हैं। वो बयान वज़ीर आला सिंध, ये कोई आम बंदे का बयान नहीं है या किसी क्रिकेटर का बयान नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बयान जारी किया वीडियो के, जिसमें उन्होंने ये देखने वालों से एक चीज़ शेयर की कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं उनकी सिक्योरिटी जो है मुतमईन करार दे दी गई है और वहाँ पर जो है बिला तरतीब जो है वो मैचेस जारी हैं। अपना जो उनका सिलसिला है पूल मैचेस का वो जारी और सारी रहेगा। नजम सेठी की जानिब से भी जो है सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए जो देखा जा रहा है उन्हें। अब सोचें कि ये वो लोग हैं कि बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की निस्बत ये लोग हमारी हिफाजत करने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटियां करते दिखाई देते हैं। ना तो इन्हें पता होता है कि ईद कब है और ना ही इन्हें पता होता है कि कोई और खुशी का त्यौहार कब है। ये लोग महज अपने मुल्क के बासियों के लिए जो है अपनी जानों का नजराना जो है पेश करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। तो क्या नाज़रीन, हमने कभी सोचा है कि किस तरह से हम लोग ये बात करना मैं बिल्कुल मुनासिब समझूंगा कि हर मुल्क में, हर महकमे में काली भेड़ों का अदादो शुमार देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिपा सलार और कुछ ऐसे भी माओं ने अपने बेटों को जना होता है कि जो महज इस धरती की हिफाजत करने के लिए ही पैदा किए गए होते हैं। कुछ जवान ऐसे हैं कि जिनकी शादियां तय हुई। पेशावर में जैसे दो दोस्त थे, एक ही दिन उनकी शादियां हुई और एक ही दिन उन्होंने जो है वो महकमा पुलिस में जो है नौकरी जो इख्तियार की। ये वो चेहरे हैं जो कभी भी हम भुला नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारा अलमिया ये है कि हम इन लुटेरों के पीछे लग के, इन सियासतदानों के जो ये एक एक चेहरों पे 10-10 जो है मुखौटे पहन कर बैठे हैं सियासतदान, हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, जबकि इनको कुर्सी से हटकर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, अगर आप इनके जलसों में जाएंगे और अगर आप किसी गोली का शिकार हो जाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे और इसका खुमियाजा जो है आपके लवाहिकीन को, आपके अहलो अहयाल को जो है वो भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ना तो कोई 3 दिन के बाद आपके घर में आके पूछेगा कि बेटा आपने खाना खाया है, या आपके घर में कोई चीज़ पक्की है, या आप भूखे सो रहे हो। ईद, त्यौहार, ये बहुत दूर की बातें हैं। आम रूटीन में भी जो है आपने देखा होगा कि लोग जो है तसलसल से जो आते ज़रूर है, यही जो तसलसल है कम होता भी नज़र आता रहता है। मेरी तमाम देखने वालों से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा अगर हम अपनी कौम में पंक्चुअलिटी, यूनिटी को कायम करेंगे तो तब ही जो है हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ जो है गामज़न करने में कामयाब दिखाई देंगे। आपने कभी सोचा है कि सड़क पर खड़ा हुआ धूप में, बारिश में, आंधी में, चाहे वो ट्रैफिक एहलकार है, चाहे वो पुलिस का एहलकार है, चाहे वो आर्म फोर्सेस है, पाक आर्मी का वो जवान है, पाक रेंजर का जवान है, क्या कभी आपने उन जवानों के चेहरों के अंदर छुपे हुए दर्द को कभी महसूस किया है? क्या उनकी शहादतों पर कभी आपने रश्क किया है? रश्क करने के साथ क्या कभी आपने इतना जानने की कोशिश भी की है
کہ آیا کہ وہ اپنے پیچھے کتنی آنکھوں کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر ہم میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی ذات سے آج کسی سڑک پہ کھڑے ہوئے کسی ایک ٹریفک پولیس اہلکار کو یا پنجاب پولیس کا کوئی بھی وہ نوجوان جو ہمارے ملک میں رہنے والے شہریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اگر ہم گزرتے ہوئے ناظرین اگر چھوٹا سا ایک سلام بھی لے لینا تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک صدقہ جاریہ جو ہے کہلایا جائے گا، کہ ان کے چہرے پر اگر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو ہمارا انہیں غلط سوچنے کا جو تاثر ہے ان کے دماغ سے بالکل ختم ہو جائے گا، اریز ہو کے رہ جائے گا۔ تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ امید کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے گزارش رکھتا ہوں کہ کم از کم پولیس اہلکار جو ہیں اس ملک کے سب سے اول جو دیکھے جاتے ہیں، کسی کو میں جو ہے ڈینائی نہیں کر رہا ہے، کسی کو منفی نہیں کر رہا کسی ادارے کو، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پولیس اہلکار جو ہیں وہ سڑکوں پر گلیوں میں اکثر دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی شہادتوں کے بعد محض ایک خبر جو ہے آپ کو فلیش ہوتی دکھائی دیتی ہے اسکرین پر۔ پوری جو آپ لسٹ ایک اٹھا لیں ٹی وی کی، کوئی بھی نیوز چینل دیکھ لیں آپ، یا تو پی ایس ایل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا تو جو ہے سیاسی صورتحال سے 24 گھنٹے جو ہے باخبر رکھا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو، جبکہ پاکستان کی جو ہے ایک تہائی جو ہے سفید پوش طبقہ ہے جو کہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگیوں کے دن جو ہے پورا کر رہے ہیں۔ میری آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ عوام کی طاقت جون سی ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشیت کو کھڑا کر سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے، اور سیاسی چہروں کو منتخب کرنا بھی ناظرین ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہی ہوتا ہے۔ تو آخر میں جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا کہ اپنا غلط تاثر ختم کر کے ان کے لیے اچھا سوچیں۔ کسی ہمارے جوان کو آپ ایک عدد پھول 10 روپے کا 20 روپے کا پھول آتا ہے، اگر آپ وہ دے دیں، کسی کو پانی پلا دیں، بحیثیت مسلمان اگر میں آپ سے بات کروں تو بحیثیت مسلمان یہ ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، کس طرح سے انہوں نے کسی بھی مذہب سے ہٹ کر جو ہے انسانیت کا پرچار دیا ہے۔ چاہے وہ ہمارا جو فیصل آباد کا بیٹا ہے جو مسیحی برادری سے جس کا تعلق ہے، بے شک وہ مسیح ہے، لیکن فیصل آباد کا نام اس نے بلند کیا، پاکستان کا نام بلند کیا، اور سندھ کے ماتھے کا جھومر بنا۔ تو کیا ہم بھی اس طرح کے کاموں میں اپنے ملک کے لیے باعث فخر کہلائے جا سکتے ہیں؟ جی کہلائے جا سکتے ہیں، ذرا سوچیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔